Welcome to my channel. I am Soni Chaudhary. I am teaching you today chapter number 2 of statistics, linear correlation. Okay, linear correlation. What is the meaning of linear? Linear, it means straight line. Okay, and correlation, it means relation between two variable things. Okay, like प्रैक्टिकल एग्जाम में सपोज आपने कहीं एक्सपेंस किया है, ओके, या फिर आपके डेली रूटीन में घर में अगर आपके फैमिली में मंथली एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो क्या होगा, आपका सेविंग कम होगा, राइट? और अगर एक्सपेंसेस कम होगा तो सेविंग ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये जो रिलेशन है बिटवीन एक्सपेंस एंड सेविंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन. ओके, इट मीन्स one thing effect to another thing. Clear? Now meaning of correlation: if there are simultaneous changes in the values of two variable and direct or indirect, it means कोई थिंग्स है, कोई वैल्यूज है जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, cause effects relationship between them. ओके, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक्सपेंस है, अगर आप एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हो तो सेविंग कम होगा, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट उसको इफेक्ट कर रहा है. ओके, अगर कोई थर्ड चीज इफेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट. अब इनडायरेक्ट का एक एग्जांपल देखें कि सपोज रेनी सीजन है. ओके, रेनी सीजन में क्या होगा कि रेनकोट है, ओके, अम्ब्रेला है, देन सीट कवर ऑफ टू व्हीलर्स, तो ये सब का सेलिंग क्या होगा, ज्यादा होगा. तो सेलिंग ज्यादा हो रहा है, तो क्यों ज्यादा हो रहा है, बिकॉज रेनी सीजन, ठीक है? तो डिमांड हो रहा है, और यहाँ पे किस चीज का डिमांड हो रहा है, जो रेनी सीजन में आप यूज करते हो, ठीक है? तो रेन उस पर इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए डिमांड बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे कोरिलेशन. ओके, इनडायरेक्ट इफेक्ट. क्लियर? देन लीनियर कोरिलेशन, आपका जो चैप्टर का नेम है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. लीनियर इट मींस स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेटली आपको इफेक्ट करता है, जो स्ट्रेटली उसके साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन. इट मींस स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे मीनिंग उसका दिखते हैं. देयर आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल. ठीक है, लीनियर कोरिलेशन इट मींस कि जो भी आपका रिलेशन जिस पे भी इफेक्ट कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली उसमें चेंजेस आ रहा है, उसके कारण कॉन्स्टेंटली उसमें चेंजेस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन. अब देखो यहाँ पे कोरिलेशन के टू टाइप्स हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन और सेकंड वन इज नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन इट मींस समटाइम the changes in the values of two variables are in the same direction, that is called positive. okay, positive it means changes हो रहे हैं but same direction में. जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई. ओके, आपने देखा होगा मार्केट में, जैसे अभी हमने रेनी सीजन की बात की कि रेनी सीजन में जैसे ही डिमांड होगी किसकी, अम्ब्रेला, रेनकोट, सीट कवर्स, ओके, तो उसके कारण उसका क्या होगा, डिमांड बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसका सप्लाई भी बढ़ जाएगा. मार्केट में उतनी वेराइटीज भी आपको अब फाइंड आउट कर लोगे. ठीक है, सिंपल पहले आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद जैसे ही सीजन स्टार्ट हो गया उसके बाद और ज्यादा वेराइटीज मिलेगी. तो ये दोनों डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट है. इट मींस एक इंक्रीज हुआ तो सेकंड भी इंक्रीज होगा. सेकंड अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो रेन एंड यील्ड. आपने रेन के सीजन में देखा होगा कि जैसे ही रेनी सीजन होगा तो यील्ड उतना ही इंक्रीज होते जाएगा. ठीक है, तो दोनों के बीच में एक वे में, एक डायरेक्शन में अगर एक कॉज है वो इफेक्ट कर रहा है तो दूसरा भी उसी डायरेक्शन में इफेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन. सेकंड वन, नेगेटिव कोरिलेशन. ओके, व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल आर इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे क्या था, सेम डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे थे. एक अगर चेंज आ रहा है एक वेरिएबल में तो सेकंड वेरिएबल में भी चेंजेस आ रहा है बट सेम वे में. ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड. आपने देखा होगा मार्केट में
कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो अभी और इन प्रेजेंट कोरोना के कारण आपने देखा होगा मास्क का डिमांड कितना बढ़ गया, तो उसके कारण सप्लाई भी मार्केट्स में उतनी ही हो गई, ओके, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। बट इसी वे को अगर हम सेकेंड वे में देखें कि जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ गई तो जो मास्क है उनकी वैल्यूज बढ़ गई, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, अब बहुत लोगों ने खुद बनाना स्टार्ट कर दिया, तो डिमांड कम हो गई है, ठीक है, तो इसको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, क्लियर। अगर एक वेरिएबल जिस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा वेरिएबल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर एक वेरिएबल जिस वे में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर दूसरा वेरिएबल जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन, क्लियर। पॉजिटिव, ओके। पॉजिटिव कोरिलेशन जब हम ग्राफ के थ्रू, मेथड के थ्रू अगर उसको अप्लाई करेंगे तो इसका जो लाइन होगा वो अपवर्ड होगा, ओके, लेफ्ट टू राइट। बट नेगेटिव का क्या होगा, उसका डाउनवर्ड होगा, इट मींस राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके। कोएफिशिएंट इट मींस रिलेशन तो है, ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि टू टाइप्स के रिलेशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, रिलेशन तो है, बट कोएफिशिएंट इट मींस उसको मेजर करना है। अब उसको मेजर कैसे करेंगे कि कितने इसमें जो चेंजेस आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, वो कितना चेंजेस आ रहा है, तो वो चेंजेस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके। यहाँ पे मीनिंग देखते हैं, द न्यूमेरिकल मेजर showing the state of linear correlation between two variable is a correlation coefficient, क्लियर। जो न्यूमेरिकल वे में जो हमें मेजर करना है वो किसके थ्रू हम करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के थ्रू हम लोग मेजर तो करेंगे, बट इस मेजर करने के लिए इसके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। 3 मेथड के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ये चेंजेस आ रहे हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स कितने चेंज हो रहे हैं पॉजिटिव वे में एंड नेगेटिव वे में, ओके। इसके लिए फर्स्ट मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, ओके। फर्स्ट मेथड कौन सा है, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। सेकेंड वन इज कार्ल्स पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। देन थर्ड वन इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशंस मेथड, क्लियर। ये 3 मेथड के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आज हम इसका जो फर्स्ट मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, वो मेथड आज हम फाइंड आउट करेंगे कि उसके थ्रू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, फर्स्ट मेथड। नाउ दिस इज फर्स्ट मेथड, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये डायग्राम के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, ऑब्जर्वेशंस ऑफ xy, x1 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 y1 x2 y2 x3 y3 एंड xn yn, ओके। मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है x के और y के, दोनों ऑब्जर्वेशन, 2 वेरिएबल, व्हेन these variables are plotted on the graph paper we get a scattered diagram, okay, clear। कि जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर पे सेम वे में अगर प्लॉटेड करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉटेड करेंगे इट मींस वो नेगेटिव है। इसके 4 टाइप्स आपको याद रखने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म दिया है, P प्लस, P माइनस, PA प्लस, PA माइनस। इट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव, ओके, परफेक्ट नेगेटिव, देन पार्शियल पॉजिटिव, देन पार्शियल नेगेटिव, ओके। ये 4 टाइप्स हैं, वो आपको याद रखने के लिए ये सिंपल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। फर्स्ट आज इसका हम कंप्लीट करेंगे मेथड, कि उस मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके।
perfect positive correlation, it means what? If all the points of diagrams lie on the line going upward from left to right, then it is perfect positive, okay, correlation between two variables. यहाँ पे क्या करना है हमें कि जितने भी पॉइंट्स है, ओके, वो पॉइंट्स आपके सेम डायरेक्शन में आएंगे. कौन से डायरेक्शन? इस मेथड में क्या होगा कि आपकी जो लाइन है पॉइंट्स के थ्रू, ओके, क्या होगा? अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट मींस लेफ्ट से फर्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट होगा, देन राइट, देन राइट, देन राइट, अपवर्ड टू लेफ्ट टू राइट. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन सॉल्व करने के लिए. दिस इज द फॉलोइंग टेबल्स गिवन डेटा अबाउट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड इट्स प्रॉफिट. ओके, आपको यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं, सोल्ड एंड प्रॉफिट गिवन. नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स इज x एंड नंबर ऑफ प्रॉफिट y. So units 1, 2, 3, 4 and 5 and profit are 10, 20, 30, 40 and 50. Now x axis, it means number of sold unit, okay, and y axis profit in rupees, okay, and x axis 1 cm equal to 1 and in y axis 1 cm equal to 10. क्लियर? यहाँ पे आपको वो नोट डाउन करना है, ठीक है, सम में. देन x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स है? 1 2 3, 1 2 3 4 एंड 5. हमने क्या लिया है? x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1. क्लियर? और y एक्सिस पे हमने कितने लिए? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 पॉइंट्स, सॉरी. सो 10, 20, 30, 40 एंड 50. अब देखो फर्स्ट पॉइंट x पे 1, ओके, एंड y पे 10. क्लियर? सेकेंड x 2 एंड y 20. इट मीन्स पॉइंट here. Then x 3 and y 30. Clear? Again x 4, y 40. So here, and x 5 and y 50. So here. ओके, आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे हुआ? हमारा लेफ्ट साइड से, ओके, और अब क्या हो रहा है? वो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. क्लियर? जब भी आपका ग्राफ अगर लेफ्ट टू राइट अपवर्ड हो रहा है, दैट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और आप आज की थियरी भी समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड जो है परफेक्ट नेगेटिव मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम सम कंप्लीट करेंगे. और बाकी के उसके जितने भी 3 और है, पार्शियल परफेक्ट पॉजिटिव एंड पार्शियल परफेक्ट नेगेटिव, उसके भी सम कंप्लीट करेंगे. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. ओके, बाय एंड हैव अ